कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है ओक। वो हर रोज की तरह सुबह उठ के अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो जब मेट्रो में बैठ के अपना मोबाइल को देखने लगता है तभी उधर एक लड़की की बच्ची रोने लगती है। सब कोई उसे चुप कराने ही वाले थे कि तभी ओक अपने कानों में हेडफोन लगा के अपने ही दुनिया में खो जाता है। ओक हर समय किसी की मैटर में नहीं पड़ता और वो अपने से ही खुश रहने की बहुत कोशिश करती है। ओक का नेचर खूब शांत स्वभाव का था, इसलिए वो सबसे अलग रहने की कोशिश करता है। उसके बाद ओक मेट्रो से उतर के मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाके अपने ऑफिस के लिए जाने वाला था। ओक फिर अपने बैग से अपने मेडिसिन निकाल के लेने वाला था और उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा था। वो कॉल को इग्नोर करके मोबाइल साइड पर रख देता है और जाने लगता है। उसे एक अजीब सा साइन बोर्ड दिखता है। फिर उसके बाद वो अपना एयरबड सब निकाल के अपने बैग पर रख देता है। ओक फिर पैदल चलते चलते मेट्रो स्टेशन के कॉर्नर पे आ जाता है। तभी लाइट थोड़ा ब्लिंक करने लगता है। वो कुछ सोच नहीं पाता। वो फिर आगे जाता है तो उसे बहुत दूर से एक अजीब सा आदमी चलते हुए दिखाई देने लगता है। फिर से वो कॉर्नर पे आता है। फिर से वही इल्यूजन उसके साथ बार बार होने लगता है। ओक को फिर से वही इंसान वही कॉरिडोर में देखने के लिए मिलता है। वो सोचता है कि ये मेरा थकावट की वजह से हो रहा होगा शायद, या तो ये मेरे साथ कुछ इल्यूजन टाइप हो रहा है। जब वो आगे बढ़ता है तो वही फिर अंकल उसे देखता है। वो पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। वो फिर से आगे बढ़ता है। उसे पीछे से कुछ साउंड सुनाई देता है। वो जब पीछे घूम के देखता है तो वही अंकल उसके पीछे खड़ा होकर बहुत एक घिनौनी टाइप स्माइल देके उसे देखता है। तो गोक आगे बढ़ता है। फिर से वही इंसान देख के इस बार वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो भागने लगता है। वो फिर से एग्जिट नंबर 8 पे आके ही रुक जाता है। गोक बहुत कोशिश करता है इमरजेंसी बटन क्लिक करके पुलिस को बुलाने के लिए, पर वो काम नहीं कर रहा था। तब वो थक हार के जब वो एक साइड हो जाता है तभी उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो ये फोटो अच्छे से देखता है और वो समझ जाता है कि वो किसी लूप टाइम पर फंस चुका है। जब वो देख के ये डर जाता है तभी उसके सर पे कुछ गिरता है। वो जब ऊपर अपना सर उठा के देखता है तो वो कुछ नहीं बल्कि वो खून गिर रहा था उसके सर के ऊपर। वो देख के ओक बहुत डर जाता है और उधर से भागने लगता है कि वो एक ही उम्मीद पर था। जहाँ सबसे पहले 0 दिखाई दे रहा था वहाँ अभी एग्जिट 1 दिखाई देने लगता है। इधर ओक कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करता है। यहाँ लिखा था कि तुम एग्जिट 8 से ही निकल सकते हो और कुछ सर्वाइवल रूल था। ओक इसको अच्छे से देख लेता है और समझ लेता है क्योंकि बाद में जाके यही उसके काम आने वाला था। फिर से वो अंकल उसके पीछे दिखाई देता है। ओक अंकल को नोटिस नहीं करता और वो आगे निकल जाता है। वो अभी सिर्फ एग्जिट 8 की तलाश पे ही था। वो मोबाइल से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है पर सिग्नल कहीं पर भी नहीं मिलता है। वो बहुत ट्राई करता है, हर जगह देखता है। वो फिर से आगे बढ़ता है तो थोड़ा बहुत इंटरनेट मिलने वाला था कि तभी सब कुछ हैंग हो जाता है और वो आगे जाता है और वो फिर से उसी अंकल को देखता है और पूरा शॉक हो जाता है। जब वो पीछे घूमता है तो वही अंकल वही मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। ओक ये देख के फिर से डर जाता है और पूछता है क्या चल रहा है ये। ओक जब फिर से पीछे घूमता है फिर से वही अंकल देखता है। ओक फिर वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो जितना दूर ही जाता है फिर से घूम फिर के वो एग्जिट 1 से लेकर 2 तक ही आता है सिर्फ। फिर ओक सोचता है कि मैं थोड़ा और आगे जाऊँ तो मुझे एग्जिट 8 मिल जाता है, पर इतना जल्दी उसे एग्जिट 8 नहीं मिलता। ओक को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। पहला नियम नंबर 1, जहाँ पर कुछ अजीब दिखे तो उधर से तुरंत भाग जाना। नियम नंबर 2, अगर कुछ अजीब दिखे तो उधर से पीछे घूम के भाग। नियम नंबर 3, अगर उधर सब कुछ ठीक है तभी तुम जाना। ओक ये सब सोचने के बाद भागता है तो वो एग्जिट 3 पर आ जाता है। ओक जैसे जैसे करके एग्जिट नंबर 3 पर आता है पर उसका तब बदन बहुत खराब हो चुका था। वहाँ हर जगह अजीब चीज देखने के लिए उसका मानसिक संतुलन हिल गया था और वो डरने लग रहा था। ओक पीछे मुड़कर एक चीज नोटिस कर रहा था। दीवारों पर जितने भी पोस्टर थे वो सब ओक को ही देख रहे थे। जिस जिस पोस्टर पे आग बने थे वो सिर्फ ठंडी निगाहों से सिर्फ ओक को ही देख रहे थे। ओक को अजीब लगता है और ओक उधर से पीछे मुड़कर भाग जाता है। भागते भागते ओक एग्जिट नंबर 4 पर आ जाता है। ओक को सिर्फ और 4 एग्जिट चाहिए था, इसी भरोसे ओक आगे बढ़ जाता है। ओक को ये बात पता नहीं था। वो जैसे जैसे करके एग्जिट 5 की तरह जाता है उतना ही डिफिकल्टी उसके लिए बढ़ जा रहा था। जब वो जैसे जैसे करके एग्जिट 5 तक आता है तो उसके पीछे वही कुछ अजीब सीन होने लगते हैं। ओक को फिर एक कॉल आता है। जब ओक वो कॉल को देख रहा था तभी वो उसको पॉकेट पर रखने वाला था कि तभी फिर से कॉल बज उठता है। वो देखता है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड उसको कॉल कर रहा था और कह रहा था कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। तब गोग इमोशनल होके एक साइड पर जाके रोने लगता है। वो सोचता है कि कैसे मैं ये करूं, मैं तो अभी बहुत कमजोर हूँ, मैं इधर फंस चुका हूँ, इधर से निकल भी नहीं सकता।
ओक अपना भावना में बह गया था, इसलिए वो फिर जब होश में आता है तो वो देखने के लिए पाता है कि वो एग्जिट नंबर 0 पे फिर से आ गया था। ओक का जितना भी कॉन्फिडेंस था कि वो निकल सकता है, वो सब फिर से चकनाचूर हो गया। अब वो फिर से चलने लगता है। अभी बचने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। तो ओक देखने के लिए पाता है कि आगे इस बार कोई इंसान नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा था। ओक सोचता है ये भी मेरा कुछ वहम होगा, तो फिर से एग्जिट नंबर 0 पे उधर जाता है। फिर से उस बच्चे को देखने के लिए पाता है। ओक सोचता है क्या ये वो छोटा आदमी का बच्चा है। वो बच्चा बोलता है कि मैं आपकी तरह इस गेम में फंस चुका हूँ, मैं भी एग्जिट 8 पर आया था, अब मैं इधर से निकल नहीं पा रहा हूँ, तो एक काम करो, मैं इधर थोड़ा बहुत रास्ता पहचानता हूँ, आप मेरे पीछे आओ। तो छोटा बच्चा फिर वो आदमी को दिखाता है। ओक सोचता है कि वो आदमी सिर्फ इस गेम का एक पहलू है जो कि बार बार एक ही काम रिपीट करता रहता है। वो आदमी अचानक से कुछ तो अजीब चीज करने लगता है और वो एग्जिट 4 को देख के बहुत खुश हो जाता है और वो बच्चे को लेके वहां से चलने लगता है। तब अंकल का पास्ट दिखाया जाता है, जो कि पहले एक आम एम्प्लॉय हुआ करते थे। वो भी अपने ऑफिस टाइम के लिए मेट्रो से उतर के ऑफिस जाने ही वाले थे कि तभी वो भी इस गेम में फंस जाती है। उसके बाद वो जो लड़की है वो कहती है कि आप अगर इधर फंस चुके हैं तो मेरे साथ आइए, मैं इस जगह का बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपको इधर से इजीली निकाल दूंगा। तभी वो लड़की बहुत क्रीपी क्रीपी स्माइल देने लगती है और अंकल ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अंकल कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अनसेफ हो, तुम सेफ नहीं हो, मैं इस लड़की को लेके इधर से जाने वाला हूँ। तो लड़की कहता है तुम जितना भी भागो तुम घूम फिर के यही आओगे। तो वो बच्चे को लेके भागने लगती है। वो एग्जिट 6 पर आ जाती है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एग्जिट बाकी थे, उससे वो लोग इधर से निकल पाते। अंकल फिर बच्ची को लेके आगे जाने ही वाला था कि तभी वो पीछे घूम के देखता है कि बच्चा अचानक से एक गेट के सामने खड़ा होकर था और कह रहा था कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। पर अंकल का बाहर जाने का जो जुनून था, वो जुनून के हिसाब से वो बच्चे को खींच के ले गया और खींचते की तरफ बच्चे ने अपना हाथ लगाकर वो गेट का डोर को थोड़ा ओपन कर दिया। अंकल घूम फिर के फिर से एग्जिट नंबर 0 पर आ गए और वो एकदम बौखला गया। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर सकते हो तुम, मैं जल्द से जल्द ले आने की कोशिश करूँगा। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।